हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं विमेंस डे के बारे में। विमेंस डे वी ऑल नो इट इज़ ऑन March 8 और सिर्फ एक हैप्पी विमेंस डे के अलावा भी इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जिसको हमें समझना चाहिए। विमेंस डे की शुरुआत कैसे हुई हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क में ऑलमोस्ट समझिए 15,000 लेडीज थी। दे वो वर्किंग इन अ गारमेंट इंडस्ट्री और वहाँ पे उनको जो वेज रेट था वो सही नहीं मिलता था, उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे और इसके लिए ही उन्होंने एजुटेशन किया था। तो एजुटेशन बहुत टाइम तक चलता रहा। क्लारा जेटकिन करके भी एक लेडी थी, उन्होंने इसमें उनको सपोर्ट किया एंड फाइनली ऑन 1909 फरवरी 28 जो पहला विमेंस डे था वो यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट किया गया। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो डेट फाइनल हुई दैट वाज March 8। तो March 8 को हर साल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और आपको पता ही होगा नेशनल विमेंस डे का जो थीम है दैट इज जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है कि दोनों ही जेंडर्स को, मेल और फीमेल को, हमें सिमिलर ट्रीटमेंट करना है, इक्वल स्टेचर देना चाहिए। तो इसी पर आगे बात करते हैं कि क्या खास चीजें हैं जो कि एक विमेन को डालनी चाहिए अपनी लाइफ में जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ को जी सके। एज पर मी आपको 4 चीजों पर वर्क करना चाहिए। फर्स्ट बीइंग द नॉलेज, सेकंड इज योर स्ट्रेंथ, थर्ड इज मनी एंड फोर्थ इज एक्सपोजर। ये चारों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं आज की डेट में। अब देखिए सबसे पहले आता है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है किसी भी तरह की नॉलेज आपको जरूर ग्रास्प करनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फोन पे कुछ ना कुछ पढ़ना है, आपको न्यूज़पेपर मिल जाता है, आपको उसको रीड करना है, कोई मैगजीन मिल जाती है वो पढ़ना है और आपको हर तरफ से नॉलेज को गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे होता क्या है कि आपके जो थॉट्स हैं वो किसी फिजूल या किसी खराब चीज़ पर नहीं जाएंगे। आप डेफिनेटली कोई नई चीज़ को जब पढ़ते हैं तो आपको उसे पढ़ने का और ज़्यादा भी मन करता है बिकॉज आप उस चीज़ को और ज़्यादा जानना चाहते हैं। नॉलेज हमेशा आपको आगे की तरफ लेके चलती है। सेकेंड चीज़ इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आउटवर्ड स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए, आप फिजिकली बहुत फिट हो, बट मेंटली भी आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं वो आप देखिए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए, मान लीजिए 2 कैंस हैं, एक में मैं पानी भरती हूँ और एक में कोई कोल्ड ड्रिंक भरती हूँ, तो अगर आप दोनों ही कैंस को शेक करें तो जिसमें कोल्ड ड्रिंक भरा होगा वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी और जिसमें हमने पानी भरा होगा वो वापस उसी लेवल पे आ जाएगा और पानी जो है वो बाहर नहीं फैलेगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज पानी की जो क्वालिटी है वो वापस अपने आप को उसी तरफ से स्टेबल कर लेती है, जबकि जो कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर फैल जाती है। सो दैट इज हाउ आपको अपने थॉट्स को भी रखना है। अगर कोई आपको परेशान करता है, कोई आपके थॉट्स को डिस्टर्ब करता है, तो आपका जो अपना एक ऑरा बना हुआ है, तो आपकी अपनी जो एक फील्ड है उससे आपको बाहर रिएक्ट नहीं करना है। आपके जो भी रिएक्शंस हैं वो आपके अंदर ही होने चाहिए और बाहर की तरफ आपका सिर्फ एक रिस्पॉन्स होना चाहिए। एंड रिस्पॉन्स अगेन इट शुड बी सो जो कि दूसरे को भी हार्म नहीं करे। सो दैट इज हाउ योर स्ट्रेंथ शुड बी। आपको पानी की तरह ही नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए चाहे कोई आपको कितना भी एजिटेट करे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई आपके साथ गलत ट्रीटमेंट कर रहा है तो आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दें, वहाँ पे ज़रूर आपको बोलना है। बट एक जनरल अगर बात करें तो आपको कितनी जल्दी रिएक्ट करना है किसी चीज़ पर या नहीं करना है, ये आप ज़रूर पानी से ही, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, आप इनसे अपने आप को समझ सकते हैं। तीसरी चीज़ इज मनी। देखिए आज की डेट में अगर आप अभी भी इसी सोच पे हैं कि आपका जो काउंटर पार्ट होगा या जो आपके फैमिली में और लोग होंगे अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो इट्स फाइन, आप भी उसी पैसे को यूज़ कर सकते हैं, तो ये थॉट जो है बहुत ज़्यादा लाइफ लॉन्ग आपको नहीं सपोर्ट करने वाला है और कुछ टाइम बाद ज़रूर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। बिकॉज जब तक आप खुद से अपना पैसा नहीं कमाते हैं आपको ना वो खुशी मिलती है और ना ही उस पैसे को खर्च करने में वो खुशी मिलती है। बिकॉज व्हेन यू अर्न योर मनी तो आपको उस पैसे की अहमियत पता चलती है, बिकॉज उस पैसे को आपने खुद से कमाया होता है, तो उसको खर्च करने का और उसको सेव करने का ये दोनों ही खुशियां अलग ही होती हैं। लास्ट इज एक्सपोजर। एक्सपोजर का मेरा मतलब है कि आपको सिर्फ एक ही जगह पे बंद होकर नहीं रहना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, आपको लाइफ में सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। जो चीज़ें, जो स्किल्स हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं, जो चीज़ें आपने नहीं करी हैं, मान लीजिए स्काई डाइविंग है और स्विमिंग है और मान लीजिए स्केटिंग है, ड्राइंग है, वट एवर पैशंस यू हैव, आपको ज़रूर उन्हें अकम्प्लिश करना चाहिए। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कुछ साल आगे बढ़ जाते हैं आप लाइफ में और फिर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आप कर सकते थे, कुछ आपके हॉबीज़ थी जिनको आपने आगे नहीं परस्यू करा, सो उनको भी आपको ज़रूर करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे एज वेल एज फॉर द मेन आउट देयर जो हमेशा अपने घर में जितनी भी उनके महिलाएं हैं उनका ध्यान रखते हैं, अपनी मदर्स का, अपनी सिस्टर्स का, अपनी वाइफ का एंड पीपल हु आर लिविंग अराउंड यू, जो आपके घर के आसपास और लोग रहते हैं उनका अगर आप ख्याल रखते हैं, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेन हो, अगर आप उनका ध्यान रखते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड मेक श्योर कि आप इसी में आगे हमेशा बढ़ते रहें। दैट्स हाउ वी ह्यूमन शुड बी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।